हेलो एवरीवन। आज हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में सीखेंगे कि इसकी इम्प्लीकेशन कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे समझ सकते हैं कि इसको कैसे हम लोग ग्राफिकल वे में समझ सकते हैं। ये आज सीखेंगे हम लोग। पहले क्या करते हैं कि लेट अस सपोज, हम सपोज करते हैं कि कोई फंक्शन है f। अब अगर कोई फंक्शन, वो जो फंक्शन है वो इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि वो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, एंड वो जो फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल ऑन दैट इंटरवल। अगर वो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है देन वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशन क्या है कि इस इंटरवल के बीच में ऐसा कोई पॉइंट आएगा, ऐसा कोई पॉइंट आएगा इसके बीच में जिस पॉइंट के लिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब इस कंडीशन से क्या मतलब है, ये जब इसको हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये हमें क्या बता रहा है, ये समझते हैं। अगर हम ग्राफिकली वे में समझे तो मान लो ये एक फंक्शन है ऐसे, जो कि a एंड b के बीच में लाई कर रहा है। ये fa है यहाँ पे एंड दिस इज fb। अब मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर ये फंक्शन जो है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे ओपन इंटरवल ए बी में। देन यहाँ पे ये कहता है कि इसको, इन दोनों पॉइंट को जो लाइन जोड़ेगी, इन दोनों पॉइंट को, लेट मी चेंज द पेन, इन दोनों पॉइंट को जो लाइन जोड़ेगी, ये जैसे इस लाइन, ये लाइन इसको, इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है, तो ये सेकेंड लाइन है। ये जो सेकेंड लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को ए एंड बी को जोड़ रही है, इसके जो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो क्या होगा, एवरेज डिफरेंशिएबिलिटी होगी, यानी कि एफ ए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवरेज चेंज कितना हो रहा है फंक्शन में। एवरेज चेंज समझ रहे हैं, यानी कि एवरेज चेंज का मतलब है कुछ इस तरह से कि थीटा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की रेट की किसी बड़े इंटरवल ऑफ, हम अगर कोई बड़ा इंटरवल ले रहे हैं बीच में, है ना, इन बड़े इंटरवल में फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है, ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये एक एवरेज चेंज हम देख रहे हैं फंक्शन में। अगर एक एवरेज चेंज देखें फंक्शन में तो वो जो होगा वो इक्वल होगा किसके, इंस्टेंटेनियस चेंज के इक्वल होगा। ये कहता है मीन वैल्यू थ्योरम। यानी कि हम ये कहते हैं कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के। इससे ये क्या कहना चाहता है, इससे ये कहना चाहता है कि अगर ए एंड बी कोई दो पॉइंट हैं, इनके बीच में जो ये सेकेंड लाइन जा रही है, इसके पैरेलल कोई ना कोई पॉइंट जरूर ए एंड बी में होगा, जिसके लिए जब हम इसका क्या फाइन करेंगे, डिराइवेटिव फाइन करेंगे, यानी इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन फाइन करेंगे, तब उससे जो स्लोप बनेगा वो इसके पैरेलल होगा। तो ये ग्राफिकली हम समझ सकते हैं। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर का, बहुत सिंपल ग्राफ का एग्जांपल लिया है, जो हम बेसिकली हमें पता है कि इसका ग्राफ किस तरह से होता है। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, ये -1 है एंड दिस इज 2 एंड इनके बिटवीन में हमें ग्राफ बनाना है,
कुछ इस तरह से ये ग्राफ जाएगा। तो अगर हमें मीन वैल्यू थ्योरम को देखना है कि मीन वैल्यू थ्योरम इसमें अप्लाई हो रही है, तो पहली कंडीशन तो ये कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में। तो हम बोलेंगे हाँ ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल की बात करें तो इंटरवल्स में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो हाँ ये कॉन्टिन्यूस होगा। एंड अगर हम देखें डिफरेंशिएबल है, तो यस इट इज़ डिफरेंशिएबल। सो वी कैन से, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है इस इंटरवल में, तो हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, यानी कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर इस इंटरवल में आएगा ही आएगा, जिस पॉइंट के लिए अगर हम इसका इंटरेस्ट मतलब इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करें इंस्टेंटेनियस, यानी एकदम इंस्टेंट पे हम फाइंड करें डेरिवेटिव, तो वो इक्वल होना चाहिए इसके एवरेज जो सेकेंड लाइन में चेंज आ रहा है, एवरेज जो फंक्शन चेंज आ रहा है उसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि f2 माइनस f माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, यानी कि फंक्शन में जो चेंज हुआ थीटा वाई और थीटा एक्स, यानी कि एक्स में जो चेंज हुआ। तो इसको अगर ग्राफ के जरिए देखें तो ये जो है वो क्या -1 का हो गया है ना, और ये हो गया -2 से रिलेटेड। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो ये क्या हो गया, सेकेंड लाइन हो गया। अब अगर देखें कि इसके पैरेलल लाइन जो होगी वो क्या होगी, तो देख लो हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है x, जिसके लिए अगर हम जिसका हम क्या निकालें, एफ डैश एक्स निकालें, तो वो इसके पैरेलल आ रहा है ना। तो यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो हो रहा है। अब अगर देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें, न्यूमेरिकली सॉल्व करें इस चीज़ को, तो एफ टू इजगल टू क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, एफ माइनस वन इजगल टू क्या होना चाहिए, -1 का स्क्वायर यानी 1। सो अगर हम देखें तो एफ टू माइनस एफ माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, तो ये क्या हो गया, 4 माइनस वन अपॉन ये आ गया 2 माइनस वन यानी 1, यानी आ गया 3। ओके, नाउ अगर हम इसको देखें ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, 2x आएगा। इसका मतलब कि x इजगल टू क्या आना चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर होना चाहिए, तो x इजगल टू 3/2 यानी कि 1.5 अप्रॉक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये +1 हो जाएगा एंड ये 3/3 होगा यानी 1, तो ये 1 के बराबर यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0.5। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 1 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ही आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ अप्लाई हो रही है धीमे धीमे। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए इसको अच्छे से, साइन एक्स का लेते हैं। साइन एक्स, तो साइन एक्स जो है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूस है, वो कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल पे, ये तो हो गया। डिफरेंशिएबल है, यस इट इज़ डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल भी है, तो डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका मतलब कि हमें पता है कि इस इंटरवल में 0 से पाई के बीच में इस इंटरवल में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी, लेट्स से इट इज़ एक्स, तो ऐसी कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसका अगर हम इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव लें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, वो एंड पॉइंट को अगर हम फंक्शन लें उसका सब्ट्रैक्शन करें और इस तरह से लिखें तो इसके बराबर होना चाहिए। यही मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि अगर ये कंडीशन फॉलो करती हैं तो ये कंडीशन फॉलो होगी। ये क्या कहता है ये चीज़,
ये चीज़ कहती है कि जो फंक्शन के बीच में जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन, उसका स्लोप किसके बराबर होना चाहिए? एफ डैश एक्स, यानी कि एक्स फंक्शन, एक्स पॉइंट पे जो स्लोप बन रहा है उसके बराबर होना चाहिए। यही तो कह रहा है ये। तो इसका मतलब है, जो कि हमने अभी ऊपर देखा था, जो कि हमने ऊपर देखा था कि जो वो एक्स पे जो बन रहा था स्लोप, वो इस पे बराबर आ रहा था। ग्राफिकली और न्यूमेरिकली भी देखा हमने। तो पहले इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं ना। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या आएगा, साइन पाई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो, हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो जीरो। एंड एफ डैश एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दें, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दें तो आएगा कॉस एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू पे, यानी कि पाई बाई टू पे अगर हम क्या निकालें, स्लोप निकालें, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, वो इसके बराबर होना चाहिए, इस स्लोप के बराबर होना चाहिए, सेकेंड लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो चलिए इसी चीज़ को देखते हैं कि क्या पाई बाई टू पे जो स्लोप बन रहा है वो सेकेंड लाइन के स्लोप के बराबर है या नहीं है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है, ये साइन जीरो पे जीरो होता है, ये पाई बाई टू और ये पाई। तो यहाँ पे जीरो एंड पाई दिया हुआ है इंटरवल हमारा। तो पाई एंड जीरो को जो कनेक्ट करने वाली लाइन है वो सेकेंड लाइन होगी अपनी, और वो ये है एंड पाई, है ना। एंड पाई बाई टू का अगर देखें तो पाई बाई टू पे जो स्लोप बन रहा है वो ये बन रहा है, जो कि हम देख सकते हैं दोनों ही पैरेलल है, दोनों ही हम बोल सकते हैं इक्वल स्लोप है। इसका मतलब कि मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ भी अप्लाई हो रही है, यानी कि ये अप्लाई हो रही है। अब मैं एक ऐसा लूंगा एग्जांपल जहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिग्नम फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं ऑन माइनस टू से टू के बीच में। अब हमें पता है कि सिग्नम फंक्शन जो होता है, सिग्नम फंक्शन, वो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि वन जीरो माइनस वन। वन कब आता है, जब एक्स से बड़ी वैल्यू, एक्स से नहीं, हम कह सकते हैं जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। जब एक्स बराबर होता है जीरो के तो जीरो फंक्शन देता है, जीरो वैल्यू देगा। एंड एक्स अगर लेस देन जीरो होगा तो माइनस वन देगा, आप यहाँ पुट करके देख सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से बनता है, यानी हम देख सकते हैं ये जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इस हिसाब से तो यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इंटरवल पे, क्लोज्ड इंटरवल में, एंड यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर माइनस टू पे देखें, यानी कि माइनस टू कुछ यहाँ पे आएगा, टू यहाँ पे आएगा, माइनस टू पे अगर देखें तो ये पॉइंट आ रहा है, एंड टू पे देखें तो ये पॉइंट आ रहा है। इसको कनेक्ट किया हमने तो ये सेकेंड लाइन है। क्या इसके पैरेलल कोई आपको मिल रहा है ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट मिल रहा है इस इंटरवल में, इस इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसपे अगर आप उसका स्लोप फाइंड करें तो इसके पैरेलल आ जाए इस वाली लाइन के? नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है वो मीन वैल्यू थ्योरम के कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा जो कि क्या क्या कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। इस कंडीशन को फॉलो करने वाला कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मॉड एक्स का लेते हैं। मॉड एक्स का लो आप माइनस वन से वन के बीच में, और आपको पता है कि मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, माइनस टू आप यहाँ पे ले लो, टू यहाँ पे ले लो। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि एक पॉइंट आता है ना। जब भी हम जानते हैं कि कोई फंक्शन है वो क्या कर रहा है, कहीं पॉइंटेड है, तो वहाँ पे डिफरेंशिबिलिटी नहीं होती, वहाँ पे टेंजेंट्स नहीं हो पाता है, तो डिफरेंशिबल नहीं है, ये जीरो पे डिफरेंशिबल नहीं है मॉड एक्स का ग्राफ। तो इसका मतलब है कि ये सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे माइनस टू और टू लिया मैंने, तो इनके बीच में अगर हमने मान लो ऐसे सेकेंड लाइन बना दी,
तो इसका मतलब कि इसके पैरेलल तो एक ही इसके पैरेलल तो एक ही हो सकता था। अगर हम देखें यहाँ पे -2 और 2 के बीच में मैंने बनाया, तो इसके बीच में अगर लाइन मैंने खींची यानी सेकंड लाइन खींची, तो इसके पैरेलल स्लोप केवल यहाँ 0 पे आ सकता था। लेकिन चूंकि 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है ये ग्राफ, तो वहाँ पे स्लोप बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा मॉड एक्स। तो हमने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स, शायद 5 एग्जांपल्स हमने देखे यहाँ पे कि क्या होता है। एक बार वापस पढ़ते हैं शुरू से, या मतलब एक बार यहाँ से पढ़ते हैं दोबारा डेफिनेशन को, कि यदि कोई फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है ओपन इंटरवल ए बी में एंड डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन उस इंटरवल के बीच में कोई ना कोई ऐसा एक्स आएगा जो कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा, वेयर दिस रिप्रेजेंट्स अ सेकेंड लाइन बिटवीन ए एंड बी, एफ ए एफ बी एंड एफ ए, एंड दिस रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि स्लोप बराबर होंगे दोनों के। स्लोप ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 ऐसे पॉइंट हमें मिल रहे हैं। एटलीस्ट 1 मिलने का मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा मिल सकता है। सो दिस इज मीन वैल्यू थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।